नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र जी के एंड मैथ्स बाई गजेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस के 100 MCQ कवर करेंगे जो आने वाले रेलवेज के NTPC और ग्रुप डी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखा हुआ है। चलिए दोस्तों, इस 100 साइंस MCQ सीरीज़ को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर मापने हेतु, पौधे की वृद्धि दर मापने हेतु, रसाकर्षण की दर मापने हेतु, ऊर्जा ह्रास की दर नापने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे की वृद्धि दर नापने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिक की मात्रा की इकाई है फर्मी, रदरफोर्ड, क्यूरी, रोंटगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोंटगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, बल, आघूर्ण, ऊर्जा या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तापमान के लिए केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 373। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रोटीन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या नर्व फाइबर? तो इसका राइट आंसर होगा एपिडर्मिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, स्टार्च या प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ऋणात्मक होगा, 0 होगा, धनात्मक होगा या कोई नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग नियत रहेगा, 0 होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरेकाइमा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं रेलवेज के एग्जाम में। खासतौर पर उन क्वेश्चंस को इसमें मैंने कवर किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.4%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा प्रोजेक्टाइल का उदाहरण है? लंबी कूद में दौड़ना, जमीन पर पशु की हुई गेंद का रोकना, हवा में फेंकी हुई गेंद या कबड्डी में आक्रमण करना?
तो इसका राइट आंसर होगा हवा में फेंकी हुई गेंद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयास क्या है? वजन है, शक्ति है, वह बल जो लीवर पर लगता है, या यह एक प्रकार का टार्क है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वह बल जो लीवर पर लगता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्षयकारी बल है स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल? तो इसका राइट आंसर होगा क्षयकारी बल है घर्षण बल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? फिल्टरन, वाष्पन, निस्तारण, आशवन? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, आशवन। आशवन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं? समावयी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में लिखा जाता है? द्रव्यमान और बल? ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन सी है द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन डी है द्रव्यमान और जड़ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धावक ट्रैक पर दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? अभिकेंद्री बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, संतुलन एवं बल के कारण, या अपकेंद्री बल के कारण? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो जब भी धावक ट्रैक के ऊपर दौड़ता है तो वो बाईं ओर इसलिए मुड़ता है, अभिकेंद्रीय बल की वजह से मुड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोमोडो ड्रैगन। ये सबसे बड़ी प्रजाति होती है छिपकली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस वीडियोस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 22 का ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है? अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? विच इज़ द राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा रेडिएशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या त्वचा? इसका तो आंसर आप सभी लोग जानते ही होंगे। स्किन सबसे बड़ा अंग होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है उसमें उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा? कौन सा आंसर राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन कर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें? तो इसका राइट आंसर होगा लेजर किरणें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? या इसे रिक्टर स्केल भी बोला जाता है। यह है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। भूकंप की तीव्रता नापने हेतु किया जाता है इसका यूज। फेदम है, एक मछली होती है, एक पौधे का नाम, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है।
तो इसका राइट आंसर होगा एक माप है। 29 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से ईंधन गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस या मार्स गैस? तो इसका राइट आंसर होगा हास गैस, लॉफिंग गैस। 31 पे चलते हैं। लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जलायोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या तो उपर्युक्त सभी कारणों से लोहे पर जंग लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी कारण हैं इसके जंग लगने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे, स्टील एक मिश्र धातु है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से? प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए इसका क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक? क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका आंसर होगा जब तेज गति से आता हुआ वाहन हार्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, उपरयुक्त में से कोई नहीं? क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कम हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य शब्द से अधिक होता है? परावैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या अवरक्त किरणें? क्या आंसर होगा इसका? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओस्मियम? तो आप सभी लोग जानते होंगे सबसे हल्की धातु है लिथियम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायनेमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या नॉन ऑफ दीज? विच इज द राइट आंसर? क्या आंसर होगा इसका? डायनेमो का वर्क क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टन? तो आप सभी जानते होंगे जो वायुमंडल है उसमें क्लोरीन गैस नहीं होती है। 39 का आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या अवसादन द्वारा? क्या विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? इसका तो राइट आंसर होगा वाष्पीकरण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 0 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20, यहाँ पर भी हर्ट्ज होगा, हर्ट्ज। क्या आंसर होगा इसका? 41। तो इसका होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? अमीनो अम्लों में, न्यूक्लिक अम्लों में, एंजाइम में या वसीय अम्ल में? तो इसका राइट आंसर होगा 42 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमीनो अम्ल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कायिक जनन पाया जाता है गेहूं में, मटर में, आलू में, नीम में? क्या आंसर होगा? रेलवेज के एग्जाम में दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम हो या
ग्रुप डी की बात कर ले, जो साइंस का लेवल रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा डीप लेवल में ही पढ़ना पड़ता है, तो बहुत बेटर होगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 43 कायिक जनन पाया जाता है, ऑप्शन सी आलू में पाया जाता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो कोबाल्ट, रेडियो आयोडीन, रेडियो सीसा या रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक लिंगीय पुष्प है, सरसों, पिटूनिया, गुलाब या मक्का, तो इसका राइट आंसर होगा मक्का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीजन का अलग होना, हाइड्रोजन का जोड़ना, ऑक्सीजन का जोड़ना। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ये ऐड होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्टर, वाट, न्यूटन या डायोप्टर। लेंस की शक्ति बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण, विघटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? दोनों आयन, OH आयन या H+ आयन या कोई आयन नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 49 का बी, OH आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? आयरन मिश्र धातु, अमलगम, जिंक मिश्र धातु या पारद मिश्र धातु। तो इसे कहा जाता है दोस्तों, अगर एक धातु में पारद है तो इसे अमलगम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में या बेंगलोर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिम्बोटिक कीटाणु की वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? जई में, मटर में, मक्का में या गेहूं में। तो ये होता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ओकोपी, आइबेक्स या ड्रोमेडेरिया एल्क। क्या कहा जाता है एक कुबड़ वाले ऊंट को? तो दोस्तों इसको कहा जाता है ड्रोमेडेरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ड्रोमेडेरी कहा जाता है एक कुबड़ वाले ऊंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है एग्जाम में, खासकर रेलवेज के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वनस्पति नाम बताइए या वैज्ञानिक नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भेड़ का नाम है, बोविडी ओविस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? हवा, नमी, उपयुक्त तापमान या सूर्य की रोशनी? इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से रेडी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार एक रिवाइज कर लीजिए तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? प्रोफेसर चंद्रशेखर, वाटसन एंड क्रिक, डाल्टन और ऑप्शन डी है खुराना। डीएनए की खोज की थी, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह गैस को अवशोषित करता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन गैस निकलती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो बर्नौली का सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता या खरगोश? किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खरगोश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? जीमोन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली सिद्धांत, उष्मागतिक सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? एविड्सिक अम्ल, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को समांतर रखता है क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा हैलोजनों से? तो इसका राइट आंसर होगा अक्रिय गैसों से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृति, जीवाणु विकृति, जल विकृति या शैवाल विकृति? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीवाणु विकृति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मिट्टी के घड़े किस प्रकार के कारण मिट्टी के घड़े में किस प्रकार प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन या कोई नहीं? जो मिट्टी के घड़े में हम पानी रखते हैं तो उसमें ठंडक किस रीजन की वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण की वजह से। जो मटके में हम पानी रखते हैं वो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी की वजह से पानी क्या होता है, ठंडा होता है। अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या द्विफोक्सी लेंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेंडरी लेंस का यूज करना चाहिए। अश्व यदि एकाएक चलने प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 71। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वो लेक्टोमीटर,
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। अनिलीकरण, वल्कीकरण, यशद लेपन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों यशद लेपन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, इथेन कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इथाइलिन। एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, केपलर या रदरफोर्ड। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे एटम बम की किसने खोज किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑटो हॉर्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। टोल्मी पृथ्वी का सिद्धांत है। टोल्मी का जो पृथ्वी सिद्धांत है वो है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये है टोल्मी जी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनियम चूर्ण, निकिल, क्यूप्रिक क्लोराइड या लोहे चूर्ण। क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोह चूर्ण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीवाश्म की आयु निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म की आयु दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में आता है कई बार देखने को मिल चुका है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा जो सोडियम धातु है उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्न में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? कौवा है, टाइगर है, डोडो पक्षी है या हाथी है। तो इसका राइट आंसर होगा जो विलुप्त प्रजाति है वो है डोडो पक्षी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित है जो भूरा होता है किसकी वजह से होता है? जिंक, आयोडीन, आयरन या कैल्शियम। तो दोस्तों ये होता है आयरन की वजह से, जो भूरा हो जाता है आयरन की वजह से। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? आसंजक बल, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होना। यह है दोस्तों यहाँ पर पृष्ठों पर है, पृष्ठों पर। तो इसका राइट आंसर होगा आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाता है, क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए या क्रमशः कम हो जाए। तो ये जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है तब तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी। जब एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइड्रोफोबिया, मायोपिया या कैटारेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मायोपिया। मायोपिया इज द राइट आंसर। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालक करते हैं, जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं, जो विद्युत करंट के प्रवाह के उच्च रोधिका देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, आरोही जड़ या छायादार जड़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरोही जड़। आरोही जड़, सी इज द राइट आंसर। हर्षिस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्तियों से प्राप्त की जाती है, तनों से, पत्ती और मादा पुष्पक्रम के निस्त्राव से, या तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। द इज द राइट आंसर। निम्न में से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है? चमगादड़, परनील, चींटीखोर, वेल, कटीली चींटीखोर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कटीली चींटीखोर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? जो सोयाबीन में प्रोटीन होता है कितना है? 42%, 50%, 20% या 70%? तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे सोयाबीन में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो 42% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 0 है, 2 है, 4 है या 3 है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या है? 8, 32, 40, 14, 10? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 14। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? इथेन, मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एसिटिलीन। जब एक लैंप को संधारित्र क्रम में जोड़ा जाता है तो लैंप नहीं जलेगा, लैंप फ्यूज हो जाएगा, लैंप सामान्य रूप से प्रकाशित हो जाएगा? ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो दोस्तों काफ़ी कम समय में कवर हो रहा है 100 क्वेश्चन, तो इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चंस का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंप नहीं जलेगा। जब एक लैंप को संधारित्र क्रम में जोड़ा जाता है तो वह नहीं जलेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लैंप नहीं जलेगा। 94 पे चलते हैं। विटामिन अधिक पाया जाता है? सेब में, चावल में, गाजर में, नींबू में? तो जो विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है गाजर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच होता है, पीएच वैल्यू बताना है कितनी होती है शुद्ध जल की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होती है 7 के करीब होती है। नेक्स्ट, तुल्यकारी उपग्रह कब घूमता है पृथ्वी के इर्द? पूर्व, जो तुल्यकारी उपग्रह रहता है पूर्व से पश्चिम घूमता, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है? निर्वात में, ठोस में, द्रवों में, गैसों में? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस जो सीरीज है 100 क्वेश्चन की, बहुत अच्छे साइंस के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसे आप 2-3 बार देख लीजिए तो अच्छे से आपके क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से कपी से, मानव से, बंदर से या चूहे से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पांचवें आवर्त में कितने तत्व है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18। तो दोस्तों इस तरह हमारे टॉप 100 साइंस के एमसीक्यू यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद।